हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों सरफेस फिनिश क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क मेजरमेंट फॉर पेमेंट एंड रेट के बारे में। जो हम आइसलैंड या कि मीडियन और जो पेप्ड शोल्डर्स या हार्ड शोल्डर्स या आर्थन शोल्डर्स रोड पर बनाए जाते हैं, तो उनका पेमेंट किस तरह से किया जाता है, उनका मेजरमेंट किस तरह से होता है, तो उसके बारे में दोस्तों आप देखेंगे क्लॉज 40.8.5 में। तो सरफेस फिनिश क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क्स के बारे में बताया गया है और कहा गया कि द सरफेस फिनिश ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल conform to the requirements of clause 902 control on the quality of materials and work shall be exercised by the engineer in accordance with section 900। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी हम कार्य करेंगे तो उसका सरफेस फिनिश किस तरह से किया जाएगा, तो उसके बारे में इसमें कहा गया है कि निर्माण कार्य का सरफेस फिनिश क्लॉज 902 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा और मटेरियल और कार्यों की गुणवत्ता, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वर्क होगा, वो कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण इंजीनियर द्वारा सेक्शन 900 के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। तो जो सेक्शन 900 में जो भी उसमें टेस्टिंग बताई गई है दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी चेक की जाएगी मटेरियल की, और इंजीनियर के अनुसार जो भी है क्वालिटी कंट्रोल का वर्क किया जाएगा सेक्शन 900 को फॉलो करते हुए। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 408.6 में मेजरमेंट फॉर पेमेंट के बारे में इसमें बताया गया है। शोल्डर अर्थन हार्ड पेप्ड आइसलैंड एंड मीडियन कंस्ट्रक्शन सेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन एज बिलो। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो साइड शोल्डर हम बनाते हैं, तो चाहे वो अर्थन शोल्डर हो या हार्ड शोल्डर या पेप्ड शोल्डर हो या कि आइसलैंड हो या मीडियन हो, तो इनका निर्माण नीचे की स्थिति में तैयार कार्य के रूप में इनको मापा जाएगा। जो नीचे बताया गया कि किस तरह से इसका मेजरमेंट लेना है, तो उसी के हिसाब से इसका मेजरमेंट किया जाएगा। तो इसमें जैसे पहले बताया गया कि फॉर एक्सकवेशन इन एमक्यू, तो इसमें बताया गया कि जो हम कोई भी चीज़ का निर्माण करने के लिए वहाँ एक्सकवेशन करते हैं, तो उस एक्सकवेशन को खुदाई का काम जो है वो हम क्यूबिक मीटर में उसका मापन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। और इसके बाद इसमें सेकंड दोस्तों फॉर अर्थ वर्क ग्रेनुअल एंड फिल इन एमक्यू। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो अर्थ वर्क और ग्रेनुअल मटेरियल्स हम फिलिंग के लिए प्रयोग करते हैं और उसको जो है हमको क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट लेना है उसका, और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर फॉर सब बेस सरफेसिंग कोर्स इन यूनिट एज फॉर रिस्पेक्टिव आइटम्स। तो जो रिस्पेक्टिव जो संबंधित आइटम्स के अनुसार इकाइयों में सब बेस या सरफेसिंग कोर्स को मापा जाएगा और उसके हिसाब से पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद इसमें फोर्थ नंबर में कहा गया दोस्तों कि फॉर कर्व इन रनिंग मीटर लेंथ ऑफ कर्व फॉर मीडियन सेल बी मेजर्ड फॉर ईच साइड सेपरेटली। तो जो रनिंग मीटर में हम कर्व बनाएंगे, तो वो रनिंग मीटर में कर्व के लिए और मीडियन के लिए कर्व की लंबाई प्रत्येक पक्ष के लिए अलग से मापी जाएगी। दोनों ओर की जो है लंबाई वो अलग अलग मापी जाएगी और उसको रनिंग मीटर के हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें फिफ्थ में कहा गया फॉर टर्फिंग शॉर्प्स एंड टाइल स्लैब फिनिश इन स्क्वायर मीटर। तो जो भी हम वहाँ टाइल्स का काम करेंगे, टर्फिंग का काम करेंगे, झाड़ियाँ लगाएंगे और टाइल्स स्लैब या फिनिश के लिए जो है उसको वर्ग स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा और उसका पेमेंट किया जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसमें सिक्स्थ नंबर कहा गया है कि फॉर ब्रिक स्टोन ब्लॉक एजिंग इन रनिंग मीटर द लेंथ ऑफ ब्रिक स्टोन ब्लॉक एजिंग फॉर मीडियन एजिंग सेल बी मेजर्ड फॉर ईच साइड सेपरेटली। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि रनिंग मीटर में ब्रिक स्टोन ब्लॉक एजिंग के लिए, मीडियन एजिंग के लिए ब्रिक स्टोन ब्लॉक एजिंग की लंबाई प्रत्येक साइड के लिए अलग से मापी जाएगी। तो जो भी हम इसमें स्टोन ब्लॉक्स लगाते हैं या कि ब्रिक लगाते हैं, तो रनिंग मीटर में हमको ब्रिक स्टोन ब्लॉक के एजिंग मीडियन एजिंग के लिए ब्रिक स्टोन ब्लॉक एजिंग की लंबाई जो है प्रत्येक साइड के लिए अलग से मापी जाएगी, अलग अलग मापी जाएगी और उनका जो है वो लेंथ के हिसाब से रनिंग मीटर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें डिटेल्स दी गई है कि जो भी हम मेजरमेंट लेंगे वो रनिंग मीटर में लेंगे इसमें। इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 408.7 में रेट के बारे में बताया गया कि इनके रेट्स जो है वो किस तरह से तय किए जाएंगे, वो किस हिसाब से इसका पेमेंट जो है वो किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर शोल्डर हार्ड पेप्ड अर्थन विद ब्लॉक और स्टोन ब्लॉक एजिंग
Iceland and median construction shall be payment in full for carrying out the required operations, including full compensation for all components listed in clause 401.7 1 to 5th. As applicable, the rate for block, stone block, aging shall include the cost of sand क्वजन। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो शोल्डर्स के लिए कॉन्टैक्ट यूनिट रेट ईंट या पत्थर के ब्लॉक या किनारों के साथ हार्ड शोल्डर या पेव्ड शोल्डर या सॉइल के या उसमें जो आइसलैंड द्वीप बनाते हैं या मीडियन बनाते हैं, मध्यिका बनाते हैं निर्माण, तो इन सभी का निर्माणों का आवश्यक संचालन करने के लिए पूर्ण भुगतान किया जाएगा, और जिसमें क्लॉज 401.7 फर्स्ट और 401.7 फिफ्थ में सूचीबद्ध सभी कंपोनेंट्स के लिए पूर्ण मुआवजा शामिल है। और जैसा कि क्लॉज 401.71 और 5th में बताया गया है, जैसा उसी हिसाब से वो लागू किया जाएगा। और ईंट पत्थर के ब्लॉक किनारों की जो रेट्स हैं वो रेत और कुशल की लागत शामिल भी इसी में शामिल होगी वो। तो जो भी ब्रिक, स्टोन ब्लॉक, एजिंग ब्लॉक्स यूज करते हैं हम लगाते हैं, और जो उसमें सैंड डालते हैं, तो उसकी सभी की जो सैंड कजन का यूज किया जाता है उन सब की कास्ट जो है इसमें इंक्लूड रहेगी दोस्तों। तो इसके बारे में इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई है। तो आप सेक्शन 400 में देखेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स मिल जाएगा।